Good morning, class 4. How are you? I hope you are fine at your home. Please don't go outside if it is not necessary and study properly, okay? What we have done complete yesterday, we have complete hot question answer of chapter 6. Today what we will do? We will study the chapter number 7, that is India climate. Okay? Today I will explain this chapter. Look at here. See, it is your SST book, which is social studies, chapter number 7, India climate, page number 55. Okay, so let's start. What is chapter saying? India is home to variety of climate regions. India is home to variety of climatic regions. इंडिया में है, इंडिया जो है क्या है, बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं. We have the Thar desert in the northern and the Himalayan in the north. इंडिया को क्लाइमेटिक मतलब होम क्यों कहा जाता है, मतलब वेरियस क्लाइमेटिक रीजन या होम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंडिया में अलग अलग तरीके के हम क्लाइमेट फेस करते हैं. बिकॉज वी फील different climate in India. India has Thar desert also, which is very hot. Himalaya also, it is very cold. Okay, मतलब इंडिया में हिमालय भी है जो कि हमेशा साल भर पूरी साल ठंडा रहता है, और आपको थार डेजर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि कैसा है, पूरी साल गर्म रहता है. फॉर द होल ईयर इट हैज remained summer climate, like it feels like very hot. Okay, and you can see moderate climate also in India. Moderate climate देखने को भी मिलेगा आपको. Moderate climate कैसा climate होता है? ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म. ये कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है. वहीं हम अगर टॉप नॉर्थ में देखें तो इतना ठंडा कि पूरी साल बर्फ ही पड़ती रहती है. वहीं यहाँ पर बारिश भी नहीं होती. तो आपको बहुत सारे क्लाइमेट इंडिया में देखने को मिलेंगे. This geographical condition create climatic difference. अब क्या है? Why we see different types of climate in India? Due to geographical condition. Geographical condition means ज्योग्राफिकल कंडीशन मीन्स कि पर्टिकुलर इलाका है वो कहाँ है, पर्टिकुलर स्टेट है या सिटी है वो किस एरिया में पड़ता है. मॉडरेट क्लाइमेट क्यों? ये जो कुछ स्टेट्स में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, जैसे कि मुंबई है, गोवा है, गुजरात है, ऐसा क्यों इनमें मॉडरेट क्लाइमेट इसलिए रहता है क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में पड़ती हैं. हिमालय में इतना ज्यादा ठंडा एरिया क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे पड़ती है. थार डेजर्ट में इतना गर्म, मतलब इतना ज्यादा हॉट क्यों? क्योंकि ये पूरे इक्वेटर के पास पड़ती है. इक्वेटर के पास जो भी रीजन आते हैं, जितने भी एरिया आते हैं इक्वेटर के पास, उन सारे स्टेट्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है. तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इंडिया क्यों फील करता है या हम लोग इंडिया में क्यों फील करते हैं? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस है. कुछ स्टेट्स इसकी कोस्टल एरियाज में, कुछ स्टेट्स इसके इक्वेटर के पास पड़ती हैं, कुछ टॉप पर है. इसलिए हमें अलग अलग तरीके से मौसम को देखने का मौका मिलता है. ज्योग्राफिकल जो फीचर होता है कि पर्टिकुलर स्टेट या एरिया किस लैटिट्यूड पे पड़ता है, कितने हायर एल्टीट्यूड पे पड़ता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका मतलब जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो किस तरीके का. ठीक है. वी गेट वेदर इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर. हमें वेदर की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से मिलती है, टीवी से मिलती है, रेडियो से मिलती है, फ्रॉम वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया से मिलती है. हम अलग अलग तरीके से न्यूज वेदर की इंफॉर्मेशन लेते हैं. व्हाट इज वेदर? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर? वेदर इज डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर कंडीशन. वेदर का मतलब है कि डेली जो चेंजेस आते हैं
वातावरण में, उसे हम वेदर कहते हैं। इसे समझ लेते हैं कैसे। कभी आपको फील होगा सनी डे मीन्स बादल जब छा जाते हैं, सॉरी सनी डे मतलब बहुत ज्यादा, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। कभी क्लाउडी, एकदम से बादल छा गए, कभी एकदम बहुत ज्यादा हॉट, कभी कोल्ड। मतलब ये क्या है, डे टू। कभी तो आपने देखा कि एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी, कभी एकदम से ठंड। मतलब हर दिन कोई ना कोई चेंज आ रहा है, हर दिन ही नहीं बल्कि आवर टू आवर, घंटे टू घंटे चेंज आ रहा है मौसम में। उसे क्या कहते हैं हम, वेदर। जब मौसम में डे टू डे यानी कि दिन या दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे चेंजेस आते जाएं, उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर कभी भी फिक्स नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि कभी तो एकदम से बारिश का मौसम हो गया, फिर एकदम धूप निकल आई, तो ये क्या है, ये वेदर है। क्योंकि वेदर कभी भी फिक्स नहीं होता, ना किसी एरिया का ना किसी दिन के लिए, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। आप देखेंगे ए प्लेस पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं बी प्लेस पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप निकल रही है। तो ये क्या है, ये वेदर है। क्योंकि वेदर जो होता है वो कभी भी किसी भी एरिया के लिए फिक्स्ड नहीं होता है। ये हर घंटे चेंज होता है, हर दिन चेंज होता है। इसमें डे टू डे डेली चेंजेस आते हैं, हर दिन चेंज आते हैं। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, ठीक है। वेदर सिंपली डे टू डे चेंजेस, hour to hour changes in the atmospheric conditions. सेकेंड आता है क्लाइमेट। Sorry, you must have noticed that when it is hot continuously for several days, before starting to climate, I told you one thing about the weather, that is कभी एकदम से गर्मी हो जाती है और कभी एकदम से ठंडी हो जाती है। मतलब बारिश हुई और मौसम एकदम ठंडा हो गया, तो क्या आप स्वेटर पहन लेते हैं? नहीं ना, जैसे नॉर्मल कपड़े हैं हमने वैसे ही कैरी किए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, सुबह बहुत ज्यादा गर्मी थी एग्जाम्पल के लिए, अभी दोपहर तक बहुत गर्मी रहेगी, शाम को बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम वुलन क्लॉथ निकाल लेंगे या गर्म चीजें पीना स्टार्ट कर देंगे या क्विल्ट स्टार्ट कर देंगे। क्विल्ट में रजाई होती है, ब्लैंकेट वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ये चीजें तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि वेदर कभी फिक्स नहीं होता। अभी शाम को थोड़ा ठंडा मौसम है, फिर परसों क्या होगा, अपकमिंग डेज में गर्मी होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिक्स नहीं है, ना टाइम के लिए फिक्स है, ना डे के मतलब टाइम के लिए, ना एरिया के लिए। हो सकता है कहीं बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो गया, कहीं पे बारिश नहीं हो रही तो वहां पे अभी भी गर्म है। कहते हैं ना कि भाई अभी इस टाइम क्या है कि आगरा में बारिश नहीं हो रही, बट हर जगह बारिश हो रही है, तो इसका मतलब मौसम वहां पे ठंडा है, ठीक है। लेकिन आगरा में नहीं है तो आगरा में बारिश नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे गर्म है। तो क्या है, ये वेदर है, ये क्लाइमेट नहीं है, वेदर है। यानी कि हर एरिया के लिए भी फिक्स नहीं है, हर टाइम के लिए फिक्स नहीं है, हर डे के लिए भी फिक्स नहीं है। ये हर घंटे चेंज होता है, हर दिन चेंज होता है। लेकिन इसकी वजह से, इसके चेंजेस की वजह से हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते हैं। लाइफ स्टाइल मीन्स रहने या खाने पीने का तरीका चेंज नहीं करते हैं। सुबह बहुत, दोपहर तक बहुत गर्मी हुई, शाम को बहुत ज्यादा ठंड हो गई, मतलब ठंड का मतलब बारिश की वजह से मौसम में थोड़ा सा टेम्परेचर गिर गया और नॉर्मल हो गया, गर्मी नहीं रही। तो ऐसा तो नहीं है कि हम ब्लैंकेट या क्विल्ट या वुलन क्लॉथ स्टार्ट कर देंगे स्वेटर पहनना, नहीं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, फिर नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा और इतना ज्यादा अफेक्टेड भी नहीं करेगा। तो वेदर सिंपली जो डे टू डे चेंजेस होता है, आवर टू आवर चेंज होता है, और इसकी वजह से हमारे लाइफ स्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइम। क्लाइमेट, you must have noticed that when it is hot continuously for several days, हम नोटिस करते हैं कि गर्मियों में मतलब बहुत सारी ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो बहुत टाइम तक लॉन्ग चलती हैं, जैसे कि समर, विंटर, रेनी। समर, इसको हम बहुत कॉन्टिन्यूस टाइम तक मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो करते हैं और फील भी करते हैं। जब समर आती है तो हम क्या करना, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, वी यूज मोस्ट ऑफ द कोल्ड थिंग्स, वी यूज फैन, एसी, कूलर, वाटर,
most of the things which can relieve us from the summer, which can okay, तो वो क्या समर हम बहुत कॉन्टिन्यूस टाइम तक फील करते हैं और हमारी लाइफ, हमारे खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, मतलब हमारी ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है और साथ में बहुत एरिया को कवर करता है, बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। आप नहीं कह सकते कि ए जगह पर गर्मी पड़ रही है और बी जगह पर सर्दियां स्टार्ट हो गई। इंडिया की दोनों जगह, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे यूपी में गर्मी हो रही है और वहां पे राजस्थान में सर्दी चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइमेट जो है बहुत लॉन्ग एरिया को, बहुत लार्जर एरिया को कवर करता है और बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। क्लाइमेट का मतलब है वो डेली चेंजेस नहीं होता, लॉन्ग पीरियड टाइम तक के लिए रहेगा और बहुत लार्जर एरिया को कवर करेगा। वही वेदर में देखा, वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, डे टू डे चेंज होता है और उससे हमारी जो लाइफ है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्लाइमेट से होता है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू समर क्लॉथ कैरी करते हैं, अपना फूड लेते हैं। अब समर में हम कोल्ड थिंग्स ज्यादा खाना पसंद करेंगे, फैंस यूज करेंगे, एसीज यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट मतलब वो चीज जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चले, बहुत एरिया को कवर करे, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। These are the basic difference between the climate and weather. If we see about the winter, when winter will start, we will change our dressing sense, fooding habit. Why India feels so such a kind of climate things, climate conditions? क्यों इंडिया में ज्यादा क्लाइमेट कंडीशंस को फील करता है या उसमें इतने सारे चीजें होती हैं? तो आप जस्ट सी, when you will see the world map, okay, you will see there is a equator, there is a line which divide the India in both parts, okay. इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को या फिर इंडिया को, अगर हम स्पेसिफिक कंट्री की बात करें तो इंडिया को या फिर अर्थ को भी दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसे आप बस इतना ही समझ लीजिए, इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो, अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इफ वी विल स्पेसिफिक अबाउट वन कंट्री, इफ वी विल टॉक स्पेशली ऑफ वन कंट्री इंडिया, सच एज इंडिया, तो इंडिया को भी एक पार्ट, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है इक्वेटर ने, ठीक है। ये इक्वेटर है। इक्वेटर का काम होता है किसी भी चीज को दो भागों में डिवाइड करना, एक ऐसी लाइन जिसने इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। इक्वेटर आपको अर्थ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे फोकस करिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। इक्वेटर इज द लाइन दैट डिवाइड्स द इंडिया इन टू इक्वल हाफ, एक ऐसी लाइन जिसने इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया है। जब ये दो डिवाइड हो गए तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल, ओके, और इसे कहते हैं हम सब ट्रॉपिकल। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं, यहाँ पेड़ पौधे उतने ज्यादा नहीं उगते क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, मतलब ठीक है, पेनिनसुला है, पानी चारों तरफ, सॉरी, इसके सी साइड में वाटर है। तो बस ये समझ लीजिए कि इक्वेटर एक ऐसी लाइन है इंडिया को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इंडिया में ट्रॉपिकल पार्ट भी है, सब ट्रॉपिकल पार्ट भी है। तो यहाँ तो इंडिया डिवाइड हो गई ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में। ये बहुत ज्यादा ग्रीनरी एरिया है और ये इतना ज्यादा ग्रीनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, पाए तो जाते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं पाए जाते जितने कि इस पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये कारण है कि हमने देखो, हमें अलग अलग मौसम क्यों नहीं देखने को मिलेंगे, समुद्र भी हमारी कंट्री में है, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड मतलब पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा हैं। अब इक्वेटर भी हमारी कंट्री को क्रॉस करते हुए निकल रही है, तो जाहिर सी बात है, इक्वेटर का मतलब है, आपको पता है इक्वेटर पे अगर कोई कंट्री आती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म कंट्री मानी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको वेस्ट के साइड
थार डेजर्ट बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर में। थार डेजर्ट इतना ज्यादा गर्म क्यों है? क्योंकि वो इक्वेटर के पास लाइज होता है। राजस्थान इतना ज्यादा गर्म क्यों है? क्योंकि वो इक्वेटर के पास आती है। जो भी स्टेट इक्वेटर के पास आएंगी उनमें बहुत ज्यादा गर्म मौसम रहेगा, गर्म क्लाइमेट रहेगा साल भर, क्योंकि इक्वेटर का मतलब है बहुत ज्यादा मतलब गर्म एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रॉपिकल भी एरिया है, सब ट्रॉपिकल भी है, कोस्टल भी है, हायर एल्टीट्यूड भी है, इक्वेटर भी होकर के निकल रही है। तो इसके जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग मौसम देखने को इसमें मिलता है। पहले तो हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पढ़ा। सेकेंडली आपके चैप्टर में दे रखा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड कहिए या आप लॉन्गिट्यूड कहिए, बोथ आर द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ। ओके, विच डिवाइड्स द अर्थ, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि अर्थ को डिवाइड करती हैं। Why I am using imaginary word? Because these line does not exist in real. ऐसी कोई लाइन नहीं है, बस साइंटिस्ट ने अर्थ को लोकेट करने के लिए, यानी कि अर्थ पर प्लेस लोकेट करने के लिए इन लाइंस को इमेजिन किया, मतलब सोचा है, काल्पनिक एक सोच बनाई है कि हाँ ऐसी लाइन है और इन्हीं की हेल्प से हम किसी भी जगह को लोकेट करते हैं। अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए, उसमें कोई भी लाइन नहीं है, तो आप क्या बताओगे कौन सी जगह कहां पर है? सेंटर में, कौन से सेंटर में? तो इस मतलब आप इस सर्कल में जगह को क्या है लोकेट नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे कि पर्टिकुलर स्टेट कहां पड़ती है या पर्टिकुलर स्टेट कौन से रीजन में पड़ती है, कोस्टल में पड़ती है या नॉर्दर्न में पड़ती है या ईस्टर्न में पड़ती है, आप नहीं बता पाओगे बिना किसी लाइन के हेल्प से। इसलिए साइंटिस्ट ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का यूज किया है। इन्हें ज्योग्राफर कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट मैंने आपके एक कॉमन वर्ड के लिए यूज कर लिया है, इन्हें ज्योग्राफर कहते हैं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे काम करते हैं उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने मतलब अर्थ को डिवाइड करा है इमेजिनरी लाइन की हेल्प से। अब क्या होता है, जो स्टेट जिस लैटिट्यूड पे पड़ेगी उसका क्लाइमेट वैसे ही होगा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे ये इक्वेटर है जो अर्थ को डिवाइड करती जा रही है। अब यहाँ पे राजस्थान भी है, अब ये नीचे का पार्ट है, यहाँ पे इधर सदर्न पार्ट आ गया। ऐसे हम अर्थ को मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। देखिए ये इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और जो स्टेट जिस लैटिट्यूड पे पड़ेगी उसका क्लाइमेट वैसा ही होगा। अगर कोई बहुत ज्यादा टॉप पर पड़ रही है तो उसका क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा होगा, कोई अगर कोई स्टेट हायर एल्टीट्यूड पे पड़ रही है तो उसका क्लाइमेट ठंडा होगा, लोअर एल्टीट्यूड पे पड़ रही है तो क्या होगा, गर्म होगा उसका क्लाइमेट, और इक्वेटर के पास है तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, अगर कोस्टल एरिया में है तो मॉडरेट होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से होता है कंट्री में कि हम वेरियस जो उसके क्लाइमेट है वो फील करते हैं। ठीक है, आपके लिए इतना ही ठीक है, इट इज इनफ फॉर यू। When you will get when you would be go in higher classes, after that you will be able to understand these points clearly. When you would do study, go through that one. Now we will describe and we will study in detail climates of India, major season on the basis of climate. Major season we will study. Major season, there are 4 major seasons, that is cold, hot means winter, summer, rainy and autumn. These are the major reasons which we feel in India. First one is the winter. Winter is started from December to February. Okay, जो winter season है वो mostly दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है।
The winter season starts roughly in the month of November and continues up the middle of the March. स्टार्ट मोस्टली मतलब जो बहुत ज्यादा ठंड है वो दिसंबर से पड़ना स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले भी मतलब ठंडा थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कि नवंबर से, और मार्च के मिड तक ये चलता है। ड्यूरिंग विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्ग। द कोस्टल एरियाज आर कंपैरेटिवली वार्म इवन इन दीज मंथ्स। सर्दियों के टाइम पर जो दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और नाइट्स कैसी होती हैं, शॉर्टर होती हैं। और जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज मतलब जो सदर्न पार्ट में पड़ते हैं, जो कोस्टल एरियाज है, चाहे वो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हो, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हो, उन एरियाज में सर्दियों में भी मौसम कैसा रहता है, वार्म रहता है, यानी कि गर्म रहता है। ठीक है, कोस्टल एरिया चाहे आप गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, केरला की बात करें, तो इनमें क्लाइमेट कैसा रहेगा, मॉडरेट, ना मतलब सॉरी वार्म रहेगा, ठंड नहीं पड़ेगी। The coastal areas there is a heavy snowfall in the Himalayan mountain ranges. January is the coldest month of the season. जब सर्दियों का टाइम होता है तो हिमालय पे क्या होने लगता है, बर्फ पड़ना स्टार्ट होने लगती है, स्नोफॉल होने लगता है, और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है विंटर के टाइम पर। साउथ इंडिया रिमेन्स कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द सैंडी रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, इट इज कोल्ड एट नाइट। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, मतलब सदर्न पार्ट की बात करें, तो वो भी ठंडा होता है, और राजस्थान की बात करें डेजर्ट एरिया की, तो दिन में ठंडा और रात में गर्म, सॉरी दिन में गर्म और रात में ठंडा, रिवर्स बोल दिया। क्यों रात में ठंडा क्यों है और दिन में गर्म क्यों है, आपको बता दें, जो रेत होती है ना, सैंड होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। जितनी ज्यादा ये रात सॉरी दिन में गर्म होगी, उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी रात में, नाइट में। तो राजस्थान में जो एरिया है वो ठंडी होती है, लेकिन नाइट में ज्यादा ठंड होती है डे के बजाय। इट बिकॉज देयर सॉइल कूल्स मोर क्विकली देन सॉइल विद वेजिटेशन कवर। मैंने बताया कि जो सॉइल होती है, जो सैंड होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है बजाय उसके वेजिटेशन कवर के, मतलब रात में जल्दी ठंडी होती है, रात में ठंडी होती है और दिन में गर्म रहती है। ठीक है, बस इसके लिए इस विंटर में, और विंटर जब सीजन होता है तो हम मतलब हॉट चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। ये सब चीजें क्यों, क्योंकि एक क्लाइमेट है जो कि लाइफ को अफेक्ट करता है। एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए, कोस्टल एरियाज, मैंने अभी आपको विंटर में ये चीज पढ़ाई कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल मीन समुद्री तट जितने भी होते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न पढ़ाया। ऐसा कोई भी स्टेट, कोई भी एरिया जहाँ पर सी है, वहां का क्लाइमेट कैसा रहेगा बेटा, मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि अभी से आपको क्लियर करने हैं। मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ठीक है, कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट या मौसम मॉडरेट क्यों रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो समुद्र होते हैं वो ना तो इतनी जल्दी ठंडे होते हैं और ना इतनी जल्दी गर्म होते हैं। आप नॉर्मली देखेंगे वाटर बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, लेकिन जो लैंड है यानी कि जो जमीन है वो बहुत जल्दी ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। अब वाटर की बात करें, जब वाटर जल्दी गर्म भी नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो इनमें यानी कि जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पर इतनी जल्दी सर्दियां और गर्मियां स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि समुद्र इतनी जल्दी ना तो ठंडे होंगे और ना ही इतना, जो समुद्र एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वो ना ज्यादा ठंडे होंगे और ना गर्म होंगे, क्योंकि पानी ना ज्यादा जल्दी ठंडा है ना गर्म है। जमीन ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है, इसलिए तो कोस्टल एरियाज का जो मौसम है मॉडरेट ही रहता है, क्योंकि वाटर बहुत टाइम लेता है कूल्स डाउन होने में और फिर से वो गर्म होने में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा था, कोस्टल एरियाज का मौसम इतना मॉडरेट, वो मैंने आपको पढ़ाया, बताया। I hope you have got it. If you are not got it this thing, there is no problem. You can ask through your WhatsApp groups. Okay, if the teacher has given you a work, if teacher is
explaining your chapter to you. It means you should be read properly. Go through it, read properly. If you have any doubt, underline it. Ask through a WhatsApp group. Make a video on a particular topic that whatever you don't get it, ma'am, we are not getting this thing. Please solve this problem. Okay, but you should be concentrate your study. Okay, don't skip any class. Don't think it is not necessary. It is most necessary. If you will not do study properly through your online studies, this thing you will not do, then you will not get good marks, and it is difficult to get across a class and to get new in class. Okay, to go to a new class, it is difficult. So please don't skip, do study properly. If you any doubt, ask, again ask, okay? But don't skip any class. So we will start new topic from tomorrow. It is enough for today, and read properly chapter. Today's your homework is read here, okay? We have started from here. India is a home to variety of climatic conditions. So you have to read this chapter till here. Okay? Okay? Good morning.